हाय गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज मैं आपको जिस बंदे से मिलाना जा रहा हूँ उनका नाम है मिस्टर डी मैक पाजी। आज जानेंगे उनसे कुछ म्यूजिक के बारे में, कुछ ऐसी जर्नी के बारे में कि वो कहाँ से म्यूजिक डायरेक्शन से लेकर म्यूजिक टीचर से लेकर आज वो कहाँ अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। मिलते हैं मिस्टर डी मैक पाजी से। हाय डी मैक पाजी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? आई एम गुड। मैं एक चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी हूँ, डी मैक पाजी, ये डी मैक नाम कैसे बढ़ा? डी मैक मेरा प्रोडक्शन नेम है। और डी मैक क्यों लिखा मैंने व्हाई आई चूज दैट वर्ड डी मैक, ये मेरी फैमिली की नेम के अल्फाबेट के नाम से नाम बनाया। जैसे डी से मेरी वाइफ का नाम है, एम से मेरी छोटी डॉटर का नाम है, अच्छा, ए से मेरी बड़ी डॉटर का नाम है, और के से मेरा नाम क्षितिज विजय। आपका रियल नेम क्षितिज विजय है? यस। हम लोग आपको डी मैक पाजी के नाम से जानते हैं। एज अ प्रोडक्शन नेम, दिस इज माय प्रोडक्शन नेम। वेरी नाइस। तो ये प्रोडक्शन नेम जो आपका पड़ा है, आपने कब से रखा अपना स्टेज नेम? मैंने स्टेज नेम मेरा ये नहीं था। स्टेज नेम मेरा जब मैं परफॉर्म करता था तब मेरा क्षितिज विज के नाम से था। ये प्रोडक्शन जो मैं स्विच किया जब पंजाबी म्यूजिक में, तब मैंने रखा। ओके। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप म्यूजिक टीचर हैं? जी। आप स्टिल आर यू टीचिंग? जी। ओके। तो कुछ बताना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? हाँ, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने जब स्टार्ट करा था, दैट इज प्ले स्कूल लिटिल फुटप्रिंट्स इन गुड़गांव। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 और मे बी 2000। ओके। 24, हाँ, इतने ईयर्स बैक, 24 ईयर्स बैक। और वहाँ पे मैं 1 घंटे के लिए जाता था, फिर एक और प्ले स्कूल पकड़ लिया, वहाँ 1 घंटे के लिए जाता था। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। आई वॉन्ट टू अर्न सम मनी फॉर माई ब्रेड एंड बटर। और मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था। म्यूज़िक आता था, म्यूज़िक मेरा गॉड गिफ्ट है। मैंने सीखा नहीं, मैंने सिर्फ एग्ज़ाम दिए फॉर द सर्टिफिकेट के लिए कि भाई चलो, अगर मुझे बड़े स्कूलों में सिखाना है तो वहाँ सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वो सर्टिफिकेट के लिए मैंने म्यूज़िक आगे एग्ज़ाम दिए। ओके। तो आपने किस एज में सोचा था आपको म्यूजिशियन बनना है? रैंडमली ऐसा आ गया था या फिर कुछ प्लान था? मैं 7th क्लास में था। मैंने एक बैंड को सुना, माइकल लर्न्स टू रॉक। देन आई हर्ड अबाउट दैट इज डेफ लेपर्ड। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद देम। क्या गिटारिस्ट है यार, डेफ लेपर्ड के गिटारिस्ट सुन के। और उतनी मेलोडियस गाने उसके थे, माइकल लर्न्स टू रॉक के। डेफ लेपर्ड रॉक में था, वो सॉफ्ट रॉक में था, पॉप रॉक में था, माइकल लर्न्स टू रॉक। मैं इम्प्रेस हुआ, मैंने गिटार सीखना शुरू करी। मुझे नहीं मालूम वेस्टर्न म्यूज़िक क्या होता था, मुझे नहीं मालूम इंडियन क्लासिकल क्या होता था। मैं एक इंस्टीट्यूट पे गया, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे इंडियन क्लासिकल सिखाया। मेरे को 8-10 राग सिखा दिए गिटार के ऊपर, अकॉस्टिक गिटार के ऊपर। ओह। और मुझे ये भी नहीं पता था इसको अकॉस्टिक गिटार बोलते हैं, स्पेनिश गिटार बोलते हैं। मुझे नहीं पता जो गिटार मेरे हाथ में थी उसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता था। जिस टीचर से मैंने क्लासिकल सीखा वो सिर्फ क्लासिकल जानता था, इंडियन क्लासिकल। मैंने राग वगैरह सीखे, फिर मैं बीच में रुक गया। 8th बोर्ड की थी हमारी टाइम पे। तो यस, आई एम 78 बॉर्न। तो फिर उसके बाद 9th में मैंने फिर शुरू करी प्रैक्टिस। फिर 10th बोर्ड की आ गई। फिर 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद हम 4 बड़े अच्छे दोस्त थे, हम लोग गए मैक्लोडगंज गए। वहाँ पे एक फॉरनर 12 स्ट्रिंग गिटार बजा रहा था। अब 12 स्ट्रिंग गिटार बजा रहा था तो मैं कहा यार ये कौन सी गिटार है, मुझे पता नहीं था। अच्छा। हमारे टाइम पे ना ये जो अभी इतना बूम हुआ है, ये अपना मीडिया एंड ऑल, हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था। हमारे टाइम पे बस हम अगर फेसबुक पे या सॉरी जीमेल पे अगर हम किसी के साथ चैट कर लें, ठीक है, याहू मेल पे, हम बड़े खुश होते थे कि यार याहू मेल पे हमने किसी बंदे के साथ बाहर के बंदे के साथ या बंदी के साथ मैसेज करे, चैट करिए, वाह जी वाह, हमारे न्यारे होते थे हमारे। जब वो 12 जब मैंने एग्जाम देने के बाद मैं गया 10th के, वहाँ पे दोस्तों के साथ घूमे, वो साइड सीन देखने जाते थे। मैं उस गोरे के साथ बैठ के गिटार सीखता था, मैं उसको कॉफ़ी पिलाता था उस टाइम पे, वो मेरे साथ बैठता रहता। उसने मुझे ट्रिनिटी के बारे में बताया। ओके। कि ब्रो यू हैव टू गिव द एग्जाम। अगर देखो दिस इज वेस्टर्न एंड जो आप प्ले कर रहे हो, आप अपने कल्चर का म्यूजिक प्ले कर रहे हो,
ये हमारे कल्चर का म्यूजिक नहीं है, उसने हमें बताया था। ओके, तो उसके बाद फिर आपने टीचर बनने का सोचा या फिर ये अपने आप चलता चला गया? वो तो एक्सीडेंटली मैं टीचर बना। तो आपने उस टाइम लाइव भी करे होंगे? लाइव शोज हम्म। सर मैंने 12th करने के बाद मैंने लाइव शोज शुरू कर दिए थे। 12th तक मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि 12th तक आपने जो देख के सीखा तो वो खुद से सीखा। खुद से सीखा? हाँ। आप मतलब किसी से आप ट्रेन नहीं हुए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, वो सिर्फ इंडियन क्लासिकल 1 साल के लिए। ठीक है। इंडियन क्लासिकल मैंने 1 साल सीखा, वो मैं आपको वो एग्री है। वेस्टर्न मैंने किसी से नहीं सीखा, वेस्टर्न सिर्फ सुन के देख के सीखा। तो 12th के बाद फिर क्या आपकी जर्नी? 12th के बाद मेरा बैंड बन गया। अच्छा, खुद का बैंड बन गया? मेरा बैंड का नाम था बीट वॉरियर्स। अगर ये मेरा कोई भी देख रहा होगा ना यूट्यूब पे, और वो अभी कहाँ है सारे के सारे मुझे भी नहीं पता, आउट ऑफ टच है एक दूसरे के साथ। बीट वॉरियर्स है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हम परफॉर्म करते थे। मुझे याद है मैंने एक पंजाबी गाना लिखा था और उसके लिए उस बंदे ने गाया था, उस सिंगर ने गाया था, मैं गिटार बजा रहा था। वंस मोर का आया था। ये 12th की बात है? आफ्टर 12th फर्स्ट ईयर। और मैंने अपने लाइफ का फर्स्ट ऑटोग्राफ इस किसी बंदी को दिया था, वो भी इसकी बाजू के ऊपर। ओए होए, ये मोमेंट कैसा होगा? मैं हेवन वॉकिंग इन क्लाउड्स इज जस्ट लाइक दैट, कि वॉकिंग इन क्लाउड्स, मैं आसमान में था। So that was your first concert? मेरा फर्स्ट कॉन्सर्ट था। फर्स्ट कॉन्सर्ट पे मेरे को एक किसी बंदी को बाजू पे ऑटोग्राफ देने को मिल जाए तो मैं भी मेरे सोच के मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ना, ड्रीम कम ट्रू। कि भाई ले जी मैं तो सक्सेसफुल हो गया। तो वो गाना भी मैंने ही लिखा था जो आप वहाँ पे परफॉर्म किया? हाँ, वो गाना भी मैंने लिखा था। वो गाने की लाइंस बहुत प्यारी हैं, आज भी मैं उसको सोचता हूँ कि इसको मैं कॉम्पो करूंगा, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा उसको। ओके, ठीक है। तो फिर उसके शोज कंटिन्यू चले? उसके बाद शोज हमारे अमृतसर में इतनी म्यूजिक की वो नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है। उस टाइम पे वो म्यूजिक को इस वजह क्या है, तो टूटना सा बजा रहा है, पड़ेगा नहीं। वहां पे रोड जैसे भेड़ चाल होती है ना, जैसे आज भी भेड़ चाल। भाई तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू साइंटिस्ट बन जा, तू भैंस के यहाँ सीए बन जा, तू ये बन जा, बस ये 3 चीज थी, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, साइंटिस्ट। इसी चीज पे प्रेशर था। तो फैमिली का सपोर्ट था? आप जब म्यूजिशियन बनना चाहते थे तो आप उनके अगेंस्ट जाके बने, तो आप साथ में अर्न करते थे या फिर म्यूजिक कैसे करते थे? मैंने फिर 12th के बाद अर्न करना शुरू कर दिया, ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करती थी। और 10th से ही स्टार्ट कर दिया था। वो एक्सीडेंटली मेरा एक कंपार्टमेंट आ गई थी एक सब्जेक्ट में 10th बोर्ड में, और पापा ने मेरी गिटार तोड़ दी थी। तोड़ दी? हाँ, तोड़ दी थी। और वो इंडियन गिटार थी, GIVSON, गिब्सन क्राउन। गिब्सन, हाँ गिब्सन की वो इंडियन गिटार, वो अकॉस्टिक गिटार नहीं होता है, वो अभी भी आते हैं गिटार, अभी भी आते हैं। ठीक है। और वो गिटार पापा ने दीवार पे मार के तोड़ दी थी, तो मैंने उसके टुकड़े इकट्ठे किए, अखबार के साथ फेविकॉल लगा के उसको चिपकाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे बनाना शुरू किया। लेकिन आई वॉज नॉट सक्सेसफुल ऑन दैट, मैं नहीं बना पाया उसको, नहीं, लेकिन काफी हद तक कर दिया था, पर वो चीज जब टूट जाती नहीं बनती ना। फिर मैंने क्या किया जी, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से सीखूं? कुछ मेरे को अमृतसर में पता लगा, एक लड़का है वहाँ पे, वो वेस्टर्न सिखाता है। मैं वहाँ पे गया, उससे गिटार कॉर्ड्स समझे। अब मैं इसको फीस कहाँ से दूं? पापा ने तो तोड़ दी गिटार। तब मैं वहाँ से मैक्लोडगंज से आया, तो उसके बाद जब रिजल्ट आया था ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, गिटार टूट गई। तो फिर एक स्टूडेंट पकड़ा, 1 घंटा उसके गिटार पे सीखता, प्रैक्टिस करता था, फिर उसको सिखाता। और उसी फीस से फिर मैं आगे जाके थोड़ा बहुत, जिसको ये जो होते थे ना ऑर्केस्ट्रा वाले, वो उनका एक गिटारिस्ट था, तो उसके गिटारिस्ट से मैं कॉर्ड समझता था, कॉर्ड्स क्या होते हैं। म्यूजिक का क्या कहते हैं उसे, मैंने ऐसे सीखना, पैदल जाता था। पापा ने मेरे से बाइक की चाबी भी छीन ली, RX 100 होती थी, आई लव दैट बाइक। ठीक है। तो मैं पैदल जाता था 2 किलोमीटर, उस लड़के को फीस देता था, सीखता था, पैदल आता था। मेरे पापा इतना परेशान हो गए थे मेरे से कि पता नहीं क्या करेगा, ऊंचे पुल पे बैठ के गिटार बजा के भीख मांगेगा क्या, जैसे दैट। बहुत सुनता था। तो ऐसा टाइम कब आया जब पापा को बिलीव हो कि आप कुछ अच्छा मैं टीचर बना। और वो कब बने आप?
in 2000. और वो कॉलेज 12th बाद से लेकर और जो गिटार टूटने का इंसिडेंस था उसके बाद से लेकर ये 12,000 कितने दिन का गैप था? उसके बीच में 97 से लेके 3 years का गैप था. 97 से लेके मैं जस्ट परफॉर्मिंग, अपना म्यूजिक बनाना, प्रैक्टिस करना, अपने यारों जैसे टफरियाँ मारनी बस, और अपनी फर्स्ट ईयर की तैयारी करनी. तो आपने उस टाइम पापा को कन्विंस किया था या आपने टाइम मांगा था? मैंने कोई कन्विंस नहीं किया था, पापा ने तो मना कर दिया था नहीं करना, लेकिन मैं अपनी जिद पड़ा हुआ था. पापा क्या चाहते थे? मैकेनिकल इंजीनियर. और मैं क्या नाम है, ठीक है, अब मैंने नॉन मेड्स करे हैं 12th तक, नॉन मेडिकल्स करे हैं मैंने 12th में, 11th 12th में. ओके. तो फिर जो आप म्यूजिक टीचर ऑफिशियली आप गए किसी स्कूल में इंस्टीट्यूट के थ्रू, वो तो वहाँ से वो आपका जो गेम चेंज था या प्लान चेंज हुआ फैमिली का या फिर आपकी करियर का, वो कहाँ से शुरू हुआ मेनली जहाँ से आपको लगा कि मेरा स्टार्ट हो गया अब? देखो, जब मैं दिल्ली आया, वैसे आप कहाँ से? अमृतसर में. आप ओके, आप अमृतसर से हैं, दिल्ली आप आए? दिल्ली आया, फिर उसके बाद मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश करी. क्वालिफिकेशन यहाँ पे पंजाब के क्वालिफिकेशंस के दिल्ली के बच्चों की क्वालिफिकेशन बहुत ऊपर है. पंजाब से? जी. उस टाइम थी या आज भी है? अब का तो पता नहीं मुझे. उस टाइम थी? उस टाइम पे थी. ठीक है. उस टाइम पे यहाँ के जो बच्चों यार डबल MA पढ़े, MBA पढ़े, उन्हें क्या क्या कर रखा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी ऑनेस्टली. मेरी फील्ड में मैंने BA की, ठीक है. मैंने फिर कहा कि क्यों ना मैं गिटार सिखाऊं. मुझे एक सुर नूरपुर करके एक इंस्टीट्यूट मिला, मैंने वहाँ गिटार सिखाना शुरू की. फिर उनको इतना पसंद आया, उन्होंने मुझे दूसरी ब्रांच दी दिल्ली की, या अपना ग्रीन पार्क वाली. मैं वहाँ सिखाना शुरू कर दिया. उनके शोज होते थे, उनके शोज में प्ले करना शुरू कर दिया. फिर मैं वन मैन आर्मी की तरह काम करने लग पड़ा. फिर मेरा एक बैंड बना दोबारा फरीदाबाद में. मैं गुड़गांव से ना, मैं एक बात बताना भूल गया, मैं 2,000 रुपए के लिए ना, महीने का, एक दिन का नहीं, महीने का 2,000 रुपए. आई एम टॉकिंग अबाउट 2001. मेरे को वो दिन आज भी याद है. सर्दियां थी, यही डेज चल रहे थे. उस टाइम पे सर्दी अक्टूबर में आना शुरू हो जाती थी. अब तो पोल्यूशन की वजह से बहुत. अक्टूबर का महीना था. मुझे पता, मेरे को एक काम मिला. मेरा एक दोस्त था फरीदाबाद में, उसने मुझे दिलवाया कि ऐसे ऐसे एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट है, वहाँ चलना है. मैं 2 दिन 3 दिन सुरनूरपुर पे होता था, 2 दिन वहाँ जाता था फरीदाबाद. हफ्ते के 2 दिन वहाँ जाने और 2,000 रुपये मिलते थे. गिटार सिखाने जाता था. मैं बस कन्विंस नहीं होती थी. मैं ट्रक में बैठ के जाता था. ट्रक पलट गया था एक बारी. मैंने जंप कर दिया थी. मेरी वो क्राउन वाली गिटार, एक और जब मैंने ली थी वो भी टूट गई थी. मेरी 2 गिटारें आज तक टूट चुकी हैं. और मैं बच गया था, जान नहीं तो गया था. तो वो पूरा मैंने 1 साल पढ़ाया वहाँ पे. बहुत स्ट्रगल करी मैंने वहाँ पे. मेरा फिर फरीदाबाद में मेरा बैंड बना इस स्ट्रगल के दौरान. हाँ, ज़फ़ायर के नाम से बैंड बना. उस बैंड में हम लोग प्ले करते थे इंडियन रॉक सारा, मतलब कि इंडियन प्ले करते थे. इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए, देन इंग्लिश सॉन्ग्स हो गए. और जो पंजाब का बैंड था वो सारा पंजाबी रॉक था, सेल्फ कंपोज म्यूजिक. और यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जुनून प्ले करते थे. उस टाइम पे जुनून बहुत फेमस था, बहुत फेमस था. एंड ऑल. हाँ. तो फिर मेरा एक बैंड और बना ये गुड़गांव में, और वो भी बहुत अच्छा बैंड बना था. वो पूरा ब्लूज रॉक जो मेरा जॉनर बना. ब्लूज रॉक आपका शुरू से फेवरेट रहा है? मेरा सूफी रॉक और ब्लूज रॉक शुरू से फेवरेट रहा है. जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था एक बारी एक शो में, तो आप उस टाइम पियानो बजा रहे थे. हाँ. तो मैं आपको देखता रह गया था. हाँ, मैं पियानो पे भी आता हूँ. हाउ आई कम ऑन द गिटार से मैं स्विच पियानो पे कैसे हुआ. मैंने जब गुड़गांव का जो मैंने बैंड पकड़ा, उसमें भी मैं लीड गिटारिस्ट था. फिर क्या हुआ कि उसके जिसका बैंड था ना, जो मेन बंदा था वो ड्रमर था. वो उस टाइम पे 50 इयर्स का था जो बैंड में मेरे साथ था. वो 50 साल का, मैं आपकी उम्र का हूँगा, 22 23 24, हाँ 24 25, ठीक है. और वो बंदे की मेरे साथ बहुत बनती थी.
अरे कूल मैन, क्या ब्लूज प्ले करता था ड्रम के ऊपर, क्या जैज प्ले करता था ड्रम, अकॉस्टिक ड्रम आई एम टॉकिंग अबाउट। सो हम लोग क्या जैमिंग करते थे। हमारे एक पियानिस्ट, उसका एक टीचर था, वो पियानो टीचर ना चला गया। अब उसने मुझे कहा यार तेरे को पियानो आता है? मैंने कहा देख मेरे को बेसिक्स आते हैं, मैं बेसिक स्टूडेंट से पकड़ सकता हूँ। वो बेसिक स्टूडेंट से पकड़ते पकड़ते क्या आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू नो। अब मुझे क्लास लेनी थी, बेसिक तो करा दिए, अब किसी को गाना सिखाना था वो पियानो पे बोले, मुझे क्या करना पड़ना था? प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस 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 गेन होती गई, कॉर्ड्स क्या सब चीज़ें मैंने लर्न करना शुरू कर दी। एग्ज़ाम भी देना शुरू कर दिया ट्रिनिटी से, ट्रिनिटी लंदन यूनिवर्सिटी से। एक रॉनी सर हैं फरीदाबाद में, उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया था कि भाई तू यहाँ से एग्ज़ाम कर, ये ले सिलेबस। फर्स्ट सिलेबस उन्होंने दिया था मुझे, और मुझे वो स्टाफ नोटेशन पढ़नी भी नहीं आती थी। ऐसे लग रहा था कि यार क्या ये कीड़े मकोड़े बन गए मेरे आगे, इतना एकदम यू नो क्या नाम है, अलजेब्रा की तरह, मैथ्स की अलजेब्रा की तरह था वो सारा मेरे को। मैंने फरीदाबाद में जो रॉनी सर थे उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि ये ले भाई बुक, ये ले सिलेबस। अब वो सिलेबस पढ़ना नहीं आता था भाई, मुझे म्यूजिक लैंग्वेज नहीं आती थी इंडियन लैंग्वेज के अलावा। अब ये क्या भाई सिर से पंगा, मैंने क्या पंगा ले लिया। मैंने सर्च करना शुरू करी, सेल्फ प्रैक्टिस करी, किसी से पूछना शुरू करा, सर से भी पूछना शुरू किया ये क्या है ये क्या है, हाथ पांव मार के मेरे 99% है। एंड ही वाज सो हैप्पी। फिर मैंने सीधा और ग्रेड्स दिए, मैंने पियानो में ग्रेड्स दिए, मैंने बेस गिटार में दिए, अकॉस्टिक में दिए, इलेक्ट्रिक में दिए, वेस्टर्न वोकल्स में दिए, इंडियन क्लासिकल में 4th ईयर मैंने करा। बाद में मैंने इंडियन क्लासिकल भी दोबारा रिपीट करा। पहले गिटार पे था, फिर वोकल में करा। वो भी फरीदाबाद की टीचर है, बहुत अच्छी टीचर है, ब्लाइंड है और बहुत प्यारी मैडम है, बहुत। यस शी इज, मैं एंजल किसने लाइफ में देखी होगी ना वो है। इतना प्यार बच्चों से, वो गुण ना, अगर उनके बच्चे बदतमीजी भी करे ना, वो कुछ नहीं कहते ना बेटा ऐसे नहीं बोलते बेटा, गुस्सा आता ही नहीं है। वो फीमेल थी, उनको नहीं आता था, हम मेल है। अगर मेरे को कोई बच्चा बोलता है तो मैं तो डांट देता हूँ, लेकिन मैं गिव अप भी कर देता हूँ। ज्यादा बड़ी बदतमीजी को भी गिव अप कर देता हूँ, छोटी बड़ी जो भी आप खत्म कर देते हो। हाँ, क्योंकि हम टीचर हैं यार, हम तो हैं ही दरिया दिल, और लोग तो हमें पता नहीं क्या क्या समझते हैं। फिर इन सब की जो भी आपकी जर्नी, ये सब आपकी रही जर्नी, इसके बीच में आपने स्कूल ज्वाइन करा? हाँ ठीक है। मैं प्ले स्कूल तब 2004 में मैंने बड़ा स्कूल ज्वाइन किया, दैट इज DAV स्कूल इन गुड़गांव सेक्टर 14, सबसे माना हुआ स्कूल उस टाइम पे, बढ़िया स्कूल। वहां पे ना 2 years के प्रोबेशन पीरियड था, मैं छड़ा था, मैं छुट्टियां मारता था। आज मूड नहीं जा रहा, हम मूड ही बनते हैं। ठीक है। मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, मेरे को रेगुलर नहीं आया, मैं ऑनेस्टली बता, और इसमें मेरी गलती थी। ठीक है। क्योंकि मुझे ना एक्चुअली टीचर नहीं बनना था, मुझे परफॉर्मर बनना था, स्टेज परफॉर्मर। और मैं उस राह पे चल भी रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मुझे वो जॉब करनी पड़ी और आगे। फिर मैंने DAV ज्वाइन किया, DPS ज्वाइन किया, सॉरी DPS में मैंने 11.5 साल काम किया, सोना रोड DPS मारुति कुंज, वहां पे काम किया, अच्छे से काम किया मैंने। तो आपकी जितनी जर्नी रही है अभी, इस सारी जर्नी के अंदर आपने स्कूल ज्वाइन करा, आपका एक्सपीरियंस जुड़े, आपको सब कुछ करने को मिला। शादी कैसे हुई? मतलब लव मैरिज थी? मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ। मैं स्कूल लाइफ में, मैं जब स्कूल लाइफ में ना एक लेवल होता है टीचर्स के। प्ले स्कूल में जस्ट नॉर्मल टीचर्स रहते हैं, ठीक है। फिर आप बड़े स्कूल में जब जाते हो तो आप एडहॉक पे होते हो, फिर प्रोबेशन पे होते हो, फिर आप टीचर बनते हो। मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी बिकम अ PRT टीचर, प्राइमरी टीचर। वो मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी। मेरी सैलरी अच्छी खासी थी उस टाइम पे, 30-35 इन, ठीक है। और मैंने जब फिर अपनी गाड़ी निकाली, मेरी सेकंड अचीवमेंट अपनी खुद की, जो जेन क्रिस्टल लाइट वाली आती थी, तब नई आई थी 2004-5 नई गाड़ी की फीलिंग है। फिर उस टाइम पापा खुश थे आपसे? हाँ, he was very happy कि जब मैं 2004 में DAV में लगा था ना, तब पापा बहुत खुश हुए थे। पापा ने पार्टी दी थी। ओह यस। फिर मैं जब DPS में लगा और खुश हुए। जैसे जैसे मैं मतलब कि ग्रेड बढ़ता गया ना, PRT से फिर मैं TGT बना टीचर। TGT होता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, फिर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, फिर HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
2019 में मैं ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया था। ओह, मेरे अंडर 12 टीचर थे और मैं फ्रेडाटो स्कूल ऑफ एक म्यूजिक करके कंपनी है, वो टीचर्स भेज रहे आगे स्कूलों में। मैं इस नॉर्थ जोन का, इस दिल्ली एनसीआर का हेड था। मेरे अंडर से सारी चीज़ें। लॉकडाउन हुआ, दे पुट मी ऑन फरलो और फिर लीव विदाउट पे हो गया, सब खत्म हो गया। फिर मैंने हार नहीं मानी। मैं प्रोडक्शन करता था तब, स्कूल लेवल का, मतलब कि स्कूल के काम निभा देता था। इसी पे आ रहा था कि अभी आपने लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, फेस करी। हाँ जी। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जो आपके स्टूडेंट रहे हैं जी। वो काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, जी, वो सेम चीज़ आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी सर्कमस्टांसेस खराब रहे थे। लाइक जो सबके साथ होती है, ऐसा कुछ है कि समथिंग लाइक जब अदर वे? मैं करना चाह रहा था ना, जैसे आई वांट टू बिकम अ परफॉर्मर। मैं टीचर नहीं बनना चाह रहा था, मैं टीचर बन गया एक्सीडेंटली। ओके। परफॉर्मर से जब टीचिंग में जाओगे ना, तो आप परफॉर्मर नहीं बन सकते फिर, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो टीचिंग रीजन ऑफ? ब्रेड एंड बटर। ओके, तो तब तक शादी हो चुकी थी? मेरी शादी हो चुकी 2008 में। ठीक है, तो आपके स्टूडेंट जो भी अचीव कर चुके हैं वो आपके साथ अब कांटेक्ट में मेरे है जो अभी? स्टूडेंट है वो इतने अच्छे लेवल के परफॉर्मर बन गए। पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, कहाँ कहाँ वो परफॉर्म करके आया। आपसे कांटेक्ट में है? बहुत प्यारा बच्चा है वो, कांटेक्ट में है। पर लेकिन मेरे जो मेन अचीवमेंट जो बच्चे हैं ना, 5-6 बच्चे हैं, उनका बैंड मैंने तैयार किया था। और स्कूल में 5th क्लास से लेके 12th तक वो लड़के मेरे साथ रहे। उनके बंक मैंने करवाए, उनको प्रैक्टिस मैंने कराई, उनके लिए फाइट मैंने करी। कंपटीशन में जब मैं जाता था, खाना पिलाना, जो उनको खाना होता था, जिस पे वो हाथ रखते थे, वो मैं उनको लेके देता था अपनी पॉकेट से। ओके। वो मेरी एक तरह से ना 5-6 उंगलियां थी वो हाथ की। मैं कैसे काटता। तो अभी आज और लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी पता क्या है? वो बच्चे जो मेरे हर बर्थडे पे मेरे लिए केक लेके आते हैं और मैं कोई नहीं, आप बोल सकते हो। ये मैं समझ सकता हूँ एज अ टीचर आपको कैसा लग रहा होगा। आपने ये चीज़ तो कमाई है। ये जो आपकी 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 बातचीत करने रीजन ही यही है, क्योंकि आपकी आई थिंक जब कोई इंटरव्यू देखेगा ना, उनको शायद ये लगेगा हम लोग बहुत पर्सनली बात कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे के जो स्ट्रगल के पीछे टाइम है ना, वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ और आप समझ ही रहे हो। तो इसलिए आज मेरा मन था कि आपसे बैठ के बात करूं, क्योंकि ना आपकी बहुत बड़ी जर्नी रही है और आज इतने टाइम बाद आप जाके आप गाने प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि आपको 10-15 साल पहले कर लेनी चाहिए थे। जी। बट आपकी प्रायोरिटी ऑलवेज फैमिली रही है, आपके देखो, सर्कमस्टेंसेस। मैं सबको ये कहूंगा, मेरी एज के आई एम 45। हाँ। अभी मेरा 45 खत्म होने का नेक्स्ट ईयर जून में। हार मत मानो भाई। अगर आपको कुछ अचीव करनी है ना, चाहे 50 साल के भी होगा, आप तब भी कर सकते हो, अगर आप में हिम्मत और जिगरा है। वो मत खराब होने दो। मेरे में है। आज 25 साल के बच्चे, 22 साल के, तो क्या बीट बनाई यार, ये क्या है यार, तुम्हें आता नहीं है। उनको नहीं पता कि बीट क्या होती है, रिदम क्या होती है। बट मैं उनकी सुनता हूँ, क्योंकि हाँ। वो आज के दौर पे चल रहे हैं। हाँ, उनके अकॉर्डिंग वो ठीक है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो ठीक है। हमने जो म्यूजिक सीखा है ना, अगर वो कहीं वो 10% वो सीख जाए ना, तो उनको हमारे जैसों की टीचर की और टीचर क्या गया सॉरी हमारे जैसे प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे सपोज कि आपको सारे तो ऐसे लोग नहीं मिलते होंगे ना, कुछ लोग अंडरस्टैंड करते होंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आप सही कह रहे हो। ऐसा है, है ऐसा ना? है। सारे तो नहीं मिलते होंगे, बिल्कुल गलत है। पर लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, सुनते नहीं है, नहीं सुनती। बिल्कुल सही वो बात सोचते है। कि जो उन्होंने बोल दिया, जो कह दिया, जो कर दिया, वो परफेक्ट है। नहीं होता। वो उसका जब रिजल्ट आता ना बाद में, तब पता लगता है कि भाई हाँ यार, यहाँ तो ओ हो यार, मैं ऐसे कर देता तो ऐसे हो जाता, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। गिव अप करके चले जाते हैं। मतलब गिव अप भी कैसे करते हैं कि वो उससे सीखते नहीं है, साइड पे करके चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता। और हमारी जनरेशन, हमारे माँ बाप ने, हम अपने माँ बाप कह के चूं भी नहीं करते थे। सही कह रहे हो। आज तो स्टैंड लेते सीधा, मेरे को ये करना तो करना है। हम टीचर्स के आगे बोलते नहीं थे, वो टीचर्स के आगे स्टैंड, वो आगे जाके आने वाला वक्त जो होगा ना, वो बहुत खराब होगा। चलो कोई बात नहीं, आने वाले प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। हाँ जी। आपके कुछ प्रोजेक्ट मैंने सुने, जी भैया। गाने सुने जी। और मैंने इंटरव्यू किया था एके बाजी का। जी हाँ। अरे भैया कमाल, मुझे इतना अच्छा लगा था आपका म्यूजिक वो सुन के। जब मैंने एके बाजी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने आपका बोला, उस टाइम आप गए हुए थे
नहीं तो हमारा प्लान था कि आप सबका साथ में इंटरव्यू करते, उस टाइम आप थे नहीं। तो मेरे को ये पूछना है आपसे कि आप AK बाजी के साथ कैसे कनेक्ट हुए और ये एकदम से इतने सारे गाने आने का कैसा, अभी ये क्या है इसके पीछे का बहुत मसला? अच्छा क्वेश्चन है ये। AK के साथ कनेक्ट हुआ कि मैं घर पे बैठ के प्रोडक्शन करता था। मेरे को एक संधू पाजी हैं, वो भी मेरे से गाने बनवाते हैं। अब ऐसी चेन बनती गई, उसने मुझे AK से मिलवाया। ठीक है, AK से मिलवाया। AK ने, हमने वीडियो करनी थी किसी के गाने की, किसी का 2 लड़के हैं और उनका गाना करना था, उनकी वीडियो बनवाई। फिर एक और मित्र है, वो भी अच्छा गाता है, CJ करके है, अभी उसके 7-8 गाने आए हैं मेरे साथ और उसकी वीडियोस बनवाई। और क्या कहते हैं उससे, फिर उस AK ने कहा कि यार हम बाहर स्टूडियो खोल लेते हैं। मेरी उसकी वाइब मेरी मैच हुई। मैंने नहीं देखा, नहीं देखा, सामान उठाया, चलो जी। तो अभी आने वाले टाइम में ऐसा कोई स्टूडेंट या फिर ऐसा कोई बंदा जो आपसे सीखता था या सीख रहा है, कोई ऐसा कंपटीशन का फेस है, रहा है या अभी है, ऐसा कुछ चल रहा है? मतलब जैसे आप अभी काम कर रहे हो, हाँ। आप एकदम से टीचिंग तो आप कर ही रहे हो, फिर एकदम से म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, जो आपने नहीं सोचा था बट आप हो, और आप बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो और आगे भी करोगे, मेरे को पता है, मैंने सुना है आपका काम। अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई आपका स्टूडेंट ऐसा रहा है जो आपको कभी भी सीरियस नहीं लेता था बट आपके काम को देख के आपसे कंपटीशन फील करता हो, ऐसा कुछ भी हुआ है कभी? नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, सब सॉफ्ट है। बल्कि बहुत सॉफ्ट है। बल्कि एक स्टूडेंट है जो मेरी राह पे बिल्कुल चल रहा है, जय शर्मा। उसने मस्टैंग में रैप गाया। ओके। बहुत प्यारा लड़के ने गाया, उसने उसकी लाइंस खुद फिट करी हैं। उस बच्चे ने उसको खुद ही अपने तरीके से गाया, पर लेकिन हमने आइडिया दे दिया था कि हमें ऐसा स्टाइल चाहिए। मस्टैंग जो AK बाजी का गाना जी, वो उसका म्यूजिक आपने किया? हाँ। ठीक है। ठीक है, और मैं वही बोल रहा हूँ ना, टीम वर्क। देखो, रैप वाले ने अपना काम अपना कर दिया, सही बात है। लिरिक्स ने अपनी कॉम्पोजिशन समझा दी, भाई ये ऐसे चलेगा। उसको तोड़ना मोड़ना मेरा काम था। कुछ इस सिंगर का था कि वो इस पे निभा पा रहा है कि नहीं, उसको चेंज करना हमारा काम था, वो हमने कर दिया और वो एक टीम वर्क का एक अच्छा रिजल्ट बना हुआ है। ओके। राइट। और बाकी जय शर्मा वो भी एक प्रोड्यूसर बन चुका है, म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुका है, अच्छा काम कर रहा है। वो वेस्टर्नाइज ज़्यादा काम कर रहा है। अभी उसने मुझे एक गाना भेजा था, हरियाणवी सॉन्ग था, कि सर सुनो इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। मैंने उसको वाइब बता दी कि ये चेंज है। ठीक है सर, ओके सर। बल्कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसमें वो मैं नहीं है। उस जिस बंदे की आप बात कर रहे हो, उन्होंने आपके एक्सपीरियंस को बहुत सीरियस लेके आपसे वो मेरा बात पूछी। स्टूडेंट है, 5वीं क्लास से मुझसे पढ़ता रहा है। ओके, फिर तो वो डेफिनेटली उससे पूछना सही है। वो उन 5 बच्चों में से वो भी है, 6 बच्चों में से, सॉरी मैं बार बार 5 बोल रहा हूँ, क्योंकि उस बैंड 5 उंगलियां गिन रहे हो ना बार-बार। हाँ, क्योंकि उस बैंड में ना एक सिंगर, एक ड्रमर, 3 गिटारिस्ट, ठीक है, एक पियानिस्ट था वो जय शर्मा। जय शर्मा पियानिस्ट। हाँ ठीक है, कभी मिलवाना उन सबसे। मैं करवाऊंगा, आपसे मिलवाऊंगा तू। पांचों को। तो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है जो आपका आने वाला है? शूट था कल आपके गाने का? हाँ, एक ये है, उसमें एक लड़का है यिंग यांग, बहुत प्यारा लगता है भाई। यिंग यांग रैपर है, बड़ा कूल नाम है। हाँ, और चाइनीज का कुछ है, वो मैं भूल गया हूँ। और अच्छा, इसका मीनिंग कुछ और है हिंदी में या फिर इंग्लिश में? चाइनीज नेम है ये? हाँ, ओके। सो वो लड़का मेरे पास आया, उसने लास्ट ईयर में से EP करवाई एक। फिर उसको मैंने कि अच्छा उसने काम किया, EP में बहुत अच्छा काम किया उसने। मेरे साथ बैठा, नहीं सर इसको हम ऐसे करते हैं। देखो, मैं एक टीचर था, प्रोडक्शन में आया, मैं चीज़ें सीखता हूँ। मेरे से अगर जूनियर भी कोई बैठा होगा ना, अच्छा बजा रहा होगा, मैं गिटार पे वो रिफ सीख लूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं टीचर हूँ तो क्या बजाता ना, आई विल लर्न इट। बट वो लड़का बहुत अच्छा लिखता है। ये गाना था, तुझसे दूर क्यों हुआ मैं, तू ही है वजह। मैंने उसको एक बीट सुनाई, उसने उसकी कॉम्पो करी, हम लोगों ने कॉम्पो सेट करी, मिलके काम किया, रात को बना दिया गाना, चल भी फेंक दिया, ठीक है, साइड पे कर दिया। फिर AK ने उस गाने को सुना, उसमें यिंग यांग ने रैप किया, मैंने अपनी लाइंस गाई हैं, यिंग यांग ने मेन हुक लाइन गाई है, यिंग यांग का सॉरी AK ने मेन हुक लाइन गाई है, यिंग यांग ने रैप किया और मैंने अपनी 1 लाइन 2 लाइंस गाई हैं।
और वो गाना कंप्लीट है, ज़्यादा बड़ा गाना नहीं है, 2 मिनट्स का गाना है और वो भी गाना अच्छा है। वो गाना आज उन लड़कों के लिए जो ब्रोकन हार्ट्स है। आपके फेवरेट गाने कैसे हैं? मेरे फेवरेट, माय फेवरेट सॉन्ग्स ये बात म्यूजिक डायरेक्टर वाले माइंड से हट के पूछ रहा हूँ, एज अ लाइक जैसे आप ह्यूमन बीइंग रहे हो, कॉलेज टाइम में रहे हो, या फिर हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, आपको कैसे गाने इस एज में समझ आते हैं? कल को हम भी जाएंगे तो एज अ म्यूजिशियन हमारा थॉट चेंज होता है या फिर सेम रहता है? देखो, माय फेवरेट सॉन्ग इज होटल कैलिफोर्निया ओके। एंड नवंबर रेन, ये सारे रॉक्स है। एक बैलेट रॉक है होटल कैलिफोर्निया। कुछ हिंदुस्तानी पसंद है आपको? हाँ बिल्कुल है। बताओ ना मेरे प्रभु। को ए आर रहमान के ज्यादा गाने पसंद और मेरे जो फेवरेट है जिनको मैं बहुत सुनना पसंद करता हूँ, दैट इज आबिदा प्रवीण, नुसरत फतेह अली खान सर, और अपना हंसराज हंस जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। इस तरह के गाने मैं पसंद करता हूँ। सर मेरा एक सवाल है। जी जी बताइए। आपने बहुत कुछ शेयर करा, इमोशनल भी, जर्नी बहुत बढ़िया। आप बैंड के एक मेंबर थे और डेफिनेटली पक्का ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ हो जो आप भूल नहीं सकते कभी भी, या आपने कभी शेयर करा हो? हाँ, एक था, हाँ मतलब हम लोग ना फरीदाबाद में काफ़ी मतलब कि नाम बन गया था हमारा ज़फ़ायर। तो क्या किसी ने हमसे पूछा ज़फ़ायर का मतलब क्या है। तब ना एक मूवी लिख ली थी ऐश्वर्या राय की, अभिषेक नहीं, अजय देवगन और सलमान खान की, हवा का झोंका। अच्छा। जब वो बात मारता है तो हवा का झोंका बोलती है ना। तो हाँ, तो ज़फ़ायर मीन्स इज हवा का झोंका। तो आप हवा के झोंके से बैंड को कंपेयर करो या फिर उससे कंपेयर कर रहे हो, फाट से? तो उससे मजाक बनता था हमारा। अच्छा, आपके बैंड का नेम का? हाँ हाँ, तो वो लड़कियां हंसती थी। फिर और सबसे बढ़िया इवेंट इंस्टेंट बताता हूँ आपको। जब मैं ना हमारा बैंड जो था ज़फ़ायर वाला, हम लोग फरीदाबाद में काफ़ी नाम हो गया था, तो हमें किसी ने कांटेक्ट किया। हम ना बरिस्ता पे शाम को प्रैक्टिस करते थे, प्ले करते थे, और बरिस्ता लेने हमें कॉफ़ी सैंडविच फ्री देते थे। हम बड़े खुश होते थे। और वहीं पे हमें एक बंदा मिला कि एक इवेंट है जलंधर में, आपने आना है। हम चले गए जी। वहां जाके पता लगा वो एक बैटिंग है बरिस्ता में। कहाँ रॉक बैंड जाके एक जलंधर में जाके एक या फार्म हाउस में जाके प्ले कर रहा है एक शादी के अंदर, जैसे ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं। मैं ये नहीं कहता ऑर्केस्ट्रा करते हैं, लेकिन रॉक बैंड प्ले शादी में। तो वहां पे हुआ फिर परफॉर्मेंस? हाँ, हमने परफॉर्मेंस करा। अब आए हैं तो लोगों ने एंजॉय करा। हाँ, क्योंकि हमने पैसे एडवांस लिए थे तो हम तो करेंगे। लेकिन हाँ, लकीली ना वहां पर जो यूथ था ना, जो आए थे, तो क्या नाम है, 50-60 बच्चे थे, टीनेजर्स के सारे। तो उन्होंने फरमाइशें बोली। अब क्या नाम, ब्रायन एडम्स के गाने बोले, हमने वो प्ले करना शुरू कर दिए। वाह, ठीक है, तो वो हमारा एंजॉय हो आई गया। लव ब्रैड एडम, माइकल बोल्ट। हाँ, और एंजॉय हो गया, बहुत मजा आया वहाँ पे जलंधर में। फिर हमने बहुत मस्ती मारी वहाँ पे। मतलब कि ये बड़ी अजीब चीज लगी थी कि भाई रॉक बैंड प्लेइंग इन अ मैरिज। सो तो एज अ बैंड जब आप वहां पे गए तो आप लोगों ने जब वो बुकिंग ली थी, बैंड आपका ये बताया नहीं उन्होंने? हमें इवेंट बोला गया था कि एक इवेंट है। इवेंट में क्या ये नहीं बोला ऑफिस की पार्टी है, उसमें प्ले करना है। केला काट दिया। हमारा केला कट गया। और बैंड मेंबर कितने थे? 6 जने। नहीं, सारे मेल? सारे मेल 5 जने। सारे बैल? हाँ, सारे बैल। यार कोई भी लड़की नहीं रखी? क्यों? ना ना ना, नहीं यार, उस टाइम पे ना क्या कहते हैं उसे, हमें जो वोकलिस्ट चाहिए था, मानिक बत्रा करके है, वो अच्छा था, तो जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जो हम गाने फुलफिल कर पा रहे थे, इंग्लिश भी और हिंदी भी और सूफी रॉक भी, तो वो हम एक ही सिंगर से कर पा रहे थे, क्योंकि वो तीनों जॉनर गाता था। अच्छा था। एक आपको और चीज बताता हूँ। जब मैं अमृतसर में था तो मेरा ज़फ़ायर क्या नाम है, वो बीट वॉरियर करके जो बैंड था, हम ना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में थे। हम 4 दिनों का बैंड था। और हम चारों के चारों बोर हो रहे, क्योंकि नहीं थे, इवेंट चल रहा था मेडिकल कॉलेज वालों के बच्चों का। तो क्या हुआ कि हम ना हमें से ना एक लड़का ओम, वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, म्यूजिक सीख रहा था, वो अपनी MBA कर रहा था म्यूजिक में, वहीं रहता था। हम उसके फ्लैट में आए हुए थे वहां पे। तो अब बोर हो रहे,
तो फिर मैंने कहा कि चल एक काम करते हैं, गिटार बजाते हैं। हम गिटार बजाना शुरू कर दी, हमें नहीं पता लगा रैंडमली। हाँ, हम ना कॉरिडोर में बैठ के गिटार बजाने लग पड़े। हमें ये पता नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लोग इकट्ठे हो गए और देखा था सब लड़कियां। हमने फिर और जोर जोर से बजाना गाना शुरू कर दिया। उनको इतना पसंद आया कि अगले दिन उनका एक इवेंट था, उस इवेंट की ओपनिंग हमने करी। हम लोग जी क्या तैयार श्यार होके गए। मैं स्लैश गिटारिस्ट का ना वो था, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको अपना आइडल मानता हूँ। मेरे को वैसा हैट नहीं मिला जैसा वो डालते थे। मैंने वो जो काउबॉय वाली हैट मिली वो डाल ली, वो हवा से उड़ के बजाते हुए। जो लड़कियों ने मजाक उड़ाना जो कि इतना मजा है ना। हाँ। और हमने मैंने कि उसको एंजॉय किया, उस इवेंट को एंजॉय किया। हमने रुके नहीं क्योंकि सडनली हुआ था ना ये। सडनली। और हम प्ले करते रहे, हमने 2 गाने परफॉर्म किए। टोपी उड़ने पे मजाक उड़ा और हम तब भी नहीं रुके। और फिर हमने उनके साथ अपने आप को जल करा, स्टेज पे। ठीक है। बहुत मजा किया। कुछ कहना चाहोगे आज के स्टूडेंट से या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर से, वो लड़के लड़कियां जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं? जो आजकल के यंग प्रोड्यूसर्स है ना, बस उनको मैं ये कहूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो और भी अच्छा काम कर सकते हो अगर आप एक नए चैनल के तरीके से इसको सीखो आगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, और टेक्निकलिटी सीखो। अगर कोई नहीं सीख सकता तो वो कैसे मैनेज करे अच्छे काम करने के लिए? ऑनलाइन चीजें हैं सारी, ठीक है, यूट्यूब में है, ऑनलाइन चीजें हैं। एग्जाम मत दो, उस लेवल तक पढ़ लो, फिर काम करो, फिर और मजा आएगा काम में, बोर नहीं होगे। ऑलराइट डी-मैक पाजी, बात करके बहुत मज़ा आया। कई सारी ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो हमने डिस्कस नहीं करी, क्योंकि आपके कुछ पॉइंट्स मैं समझ रहा था कि आप बहुत सारी चीज़ें बोलना चाह रहे हो, बट ठीक है। मेरे को ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब कोई इंसान स्कूल टाइम के बाद ये चीज़ पहले से प्लान कर लेता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे बंदों की। कई लोगों को ना बड़ी एज में समझ नहीं आता, हम 20, 22, 25 के हो गए, हम करेंगे। आपने उस टाइम पे 11, 12, 10th में समझ लिया कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, गिटारिस्ट बनना है, बैंड बनाना है। फिर पापा से भी आपने बहस नहीं करी, बट धीरे धीरे चुपचाप से परफॉर्म करते करते यहाँ तक पहुँचे हो। फिर स्ट्रगल देखा, फिर लॉकडाउन, उसके बाद आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो आज, और आप अच्छे इंसान तो ही। लव यू है बाजी। थैंक यू भाजी। मिल के अच्छा लगा, बैठ के अच्छा लगा, जल्दी दोबारा आना। हाँ। और मेरे को ना एक रिक्वेस्ट आपसे जी। आपने मेरे को एक चीज़ कही थी कि आपने आपके फर्स्ट जो आपका बैंड बना था उसमें आपने एक गानों की लाइन लिखी थी ना, गाने की, तो मैं क्या वो सुन सकता हूँ? हाँ, उसकी लाइन बहुत प्यारी है और बहुत रूह से लिखा था। मैं आपको गिटार देता हूँ पाजी, रुको ना, मेरे पास गिटार है, मैं चाहता हूँ गिटार बजाओ। ये लो, मेरी ऑडियंस को सुनाओ, मैं फैन हूँ आपके गिटार का। थोड़ा चेंज हो जाएगा एंगल। हाँ कर सकते हैं। आज तेरी मेरी होनी हाँ, तो वो लाइन थी। मैंने एक लड़की से मिलना था, तो तो मैंने लाइन लिखी थी, नी आज तेरी मेरी होनी गलबात, वेखी कित दिल ना तोड़ी, नी अज देना पेगा साडा साथ, वेखी किते दिल ना तोड़ी, तेरी यादां विच दिल असी हारिया, तेरिया उड़ीका विच दिल असी सारिया, नी अज तेरी मेरी, नी अज तेरी मेरी। बहुत बढ़िया भैया, नाइस लाइंस। आपको रैंडमली कुछ भी रैंडमली हो जाए। अच्छा, मैं जो प्ले करता हूँ, जो मेरा स्टाइल है, थैंक यू। कूल, सेक्सी। मेरे को तो सर्दियाँ लग जाएगी इतना सीखने में। बहुत बढ़िया भैया, मिलते हैं। थैंक यू आने के लिए।
बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती। और आपने एक बात बोल दी, सच में नेवर गिव अप। वो हाँ, वो तो मैं कहूँगा कि नेवर गिव अप। अगर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ना कि हाँ भी मैं उस चीज़ को गोल नहीं कर पा रहा हूँ, आई हैव टू वर्क ऑन दैट, गेट दैट गोल, यू नो। मुझे वो गोल लाइन चेंज कर देना, काट देना, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी उस अचीवमेंट को पाने के लिए। डेफिनेटली। उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी सीखना पड़े, मैं करूँगा। बस मैं सबको यही बोलूँगा, हारो मत, हार को पीछे छोड़ो, जीत को पकड़ो। हाँ, मेरे सामने जीती जाती इंस्पिरेशन बैठे हैं जिन्होंने इतना लंबा स्ट्रगल देखा, फिर भी उसके बाद आज वो गाने बना रहे हैं। रिस्पेक्ट आपकी। ओके क्षितिज सर, डी मैक पाजी, गुड लक, बेस्ट विशेस मेरी साइड से, मेरी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से। गाने बनाओ, हमें एंटरटेन करो, दोबारा बैठ के बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक बाय। यू।